ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने गीता का 11वां अध्याय पूरा किया। उस 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को कहा, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु या समामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो अपने समस्त कर्म मेरे लिए करता है, जो मेरा भक्त है, आसक्ति से रहित है, समस्त प्राणियों में कहीं भी जिसका द्वेष भाव नहीं है, वह मेरा है। ये आखिरी मंत्र था 11वें अध्याय का। तो 11वें अध्याय में हमने देखा भगवान का विराट रूप, और विराट रूप के बाद में भगवान का सौम्य रूप। जो अंतिम भगवान ने जब मंत्र बोला, वो मेरा है। अर्जुन के मन में हुआ कि भगवान कहते जो वह मेरा है, मेरे लिए भजन करो, मेरे भक्त बन जाओ। तो अब उसके मन में इच्छा हुई, ये मेरा क्या है? भगवान किसकी बात कर रहे हैं? ये मेरा मतलब कौन? आप भगवान कह रहे मेरे भक्त बन जाओ, तो मेरे का मतलब क्या है? मेरे भक्त बन जाओ, अपनी कर्म मेरे लिए करो, और वह मेरा है। तो इसका अर्थ भगवान अर्जुन को पता नहीं चल रहा है कि भगवान किसको रिफर कर रहे हैं। मेरा है, मेरा मतलब कौन मेरा है? ये मैं कौन है जिसके लिए भगवान कहते हैं वह मेरा है? यहां से ये 12वां अध्याय शुरू होता है। तो इसका जो प्रश्न है, इस अध्याय का प्रारंभ होना है तो 11वें अध्याय का जो अंतिम मंत्र है, भगवान कहते मेरा है। यहां से अध्याय शुरू होता है। अर्जुन के मन में इच्छा होती, मेरा मतलब मैं कौन हूं? ये 12वां अध्याय हम लोग ले रहे हैं, और अर्जुन का पहले इसमें प्रश्न होता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्ताम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। तो इस अध्याय में जाने के पहले मैं आपको थोड़ा इस अध्याय के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। इस अध्याय को आप थोड़ा समझ लें। एक बहुत छोटा अध्याय है, श्रीमद् भगवत गीता का बहुत छोटा अध्याय, केवल 20 मंत्र इसमें है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं इसेंस शब्द वेदास। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इस अध्याय को मैं ले रहा हूं इसलिए मुझे इसके बारे में कहना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय को आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा साधना की पद्धति क्या है, अर्जुन के प्रश्न क्या हैं, और भगवान के आंसर क्या है। सवाल यह कि मैं मेरे, तो मैं का मतलब क्या है? तो अर्जुन जब भगवान को पूछता है, तो इस अध्याय को आप दो पार्ट में समझेंगे।
दो हिस्सों में समझेंगे। पहला जो पार्ट होगा उसमें साधना के बारे में बताया जाएगा, और दूसरा जो पार्ट आएगा साधना का फल क्या, इसके बारे में बताया जाएगा। इसमें दो हिस्से आप समझ के चलना। इस छोटे से अध्याय में आपको दो पार्ट समझने हैं। पहले पार्ट में, पहला पार्ट होगा शायद लगता है 12वें मंत्र तक होगा। 12वें तक, तो 12वें मंत्र तक इसका पहला पार्ट, जिसमें कि आपको एक बात बताई जाएगी साधना के बारे में। उसके बाद 13वें से लेके 20वें तक आपको बताया जाएगा साधना का फल क्या है। साधना का फल क्या है? तो दो चीजें इसमें, साधना और साधना का फल हमारे इस जीवन में। इन दोनों चीजों को बताने के लिए भगवान ये अध्याय अर्जुन पहले पूछता है और फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न पूछा, पहला, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर उपासते। अर्थ देखिए, अर्जुन कहता है भगवान, जो निरंतर ही आपसे युक्त होकर के आपकी उपासना करते हैं वे लोग, और जो अक्षर अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न आपके मन में हमेशा रहता है, और मैं समझता हूँ सारे साधकों के मन में रहता है। अर्जुन ने उस प्रश्न को यहाँ उठाया है। प्रश्न ऐसा है, पहले आपको थोड़ा मैं प्रश्न के बारे में बताऊं। अर्जुन का क्वेश्चन ये कि दो तरह के भक्त होते हैं। इस अध्याय का नाम भक्ति योग है, भक्ति योग। तो भक्ति का अर्थ यहाँ पर केवल भक्ति उतना ही नहीं जिसको हम समझते भक्ति। यहाँ पर भक्ति का अर्थ केवल भक्ति नहीं है कि हम आरती भगवान की कर दी, पूजा कर दिया, भोग लगा दिया, भजन कीर्तन कर दिया, दैट्स ऑल। वो वाली भक्ति की बात नहीं भगवान कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला, इसमें साधना की बात की जा रही है। तो हर एक साधना को यहाँ पर भक्ति करके भगवान बोल रहे हैं। हर एक साधना, उसका नाम भक्ति है। हर एक साधना में कर्मयोग भी आ जाएगा, हर एक साधना में उपासना भी आ जाएगी, हर एक साधना में ज्ञान भी आ जाएगा। तीनों चीजें इसमें आ जाएंगी। तो जब तक इसका कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक ना इसके प्रश्न समझ में आएंगे, ना इसके उत्तर समझ में आएंगे। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ऊपर से सवाल सवाल बहुत सीधा लगता है कि अर्जुन ने पूछा, हे भगवान आप ये बताइए कि जो आपकी उपासना करते निरंतर, वे ज्यादा अच्छे हैं, कि जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे ज्यादा अच्छे हैं? दोनों को अर्जुन ने भक्त करके बोला है। इन दोनों में श्रेष्ठ योगी कौन है? इन दोनों में श्रेष्ठ योगी कौन है? इन दोनों में मतलब अच्छा कौन है? ये सवाल आप हमेशा पूछते रहते हो कि भक्ति ज्यादा अच्छी है कि ज्ञान ज्यादा अच्छा है? क्या अच्छा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अच्छा हो हम ले ले, और जो अच्छा नहीं हम छोड़ दें। तो यहाँ अर्जुन का सवाल जितना सीधा समझ में आ रहा उतना सीधा नहीं है। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जो निरंतर आपकी उपासना करते रहते हैं, सतत युक्ता। सतत युक्ता का मतलब है निरंतर 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 हमेशा आपकी उपासना करते रहते हैं, ऐसे जो भक्त। और दूसरे भक्त कौन है? जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ भक्त कौन है? जैसा हम समझते हैं हमेशा ही, यदि वोटिंग कराई जाए, डेमोक्रेसी यदि बात की जाए, तो हम हमेशा ही वोट करेंगे भक्ति के लिए। जो नंबर ऑफ क्राउड होगा, जो ज्यादा लोग होंगे, वो बोलेंगे भक्ति श्रेष्ठ है। कम लोग हैं जो कहेंगे ज्ञान श्रेष्ठ है। लेकिन बहुत नंबर
वो भक्ति को ही श्रेष्ठ कहेंगे। तो अर्जुन का सवाल है कि हे कृष्ण, आप ये बताइए कि जो निरंतर आपकी अर्थात सगुण ब्रह्म की, ऐसे ब्रह्म की उपासना करे जिसके अंदर में गुण है, ऐसे ब्रह्म की उपासना करे जो जिसके अंदर अनंत सौंदर्य है, जिसमें रूप है बहुत अच्छा, वाणी जिसकी बहुत अच्छी है, स्वरूप जिसका बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे वही अच्छा है। और जो निर्गुण ब्रह्म है वो कैसा है? अक्षरम अव्यक्तम। अक्षर है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, और अव्यक्त का मतलब है ना तो उसमें कोई रूप है, ना कोई रस, ना कोई गंध है, ना कोई स्पर्श। हमको तो चीज चाहिए जो अच्छी हो, देखने में अच्छी हो, स्वाद में अच्छी हो, स्मेल अच्छी हो, टच अच्छा हो। तो परमात्मा के अंदर में जितनी अच्छाइयों की आप कल्पना कर सकते हो, जितना अच्छा रूप आप सोच सकते हो, वो परमात्मा में है। जितना अच्छा शब्द के बारे में आप सुन सकते हो, वो भगवान के शब्दों में है। तो जितनी अच्छाई की हम कल्पना कर सकते हैं, वे सब अच्छाइयां परमात्मा में है। किस परमात्मा में? सगुण ब्रह्म में। लेकिन जिस ब्रह्म के बारे में कहा जा रहा है दूसरा, अव्यक्तम, उसमें ना कोई रूप है, ना कोई रस है, ना कोई गंध है, ना कोई स्पर्श। कैसे अच्छा लगेगा? एक चाप्यक्षरम अव्यक्तम। तो अर्जुन का सवाल था कि दोनों तरह के भक्त हमने देखे हैं, हमने दोनों तरह के भक्तों को देखा है। एक सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। इन दोनों में हे कृष्ण श्रेष्ठ कौन सा है? के योग वित्तम, ऐसा अर्जुन का सवाल है। आगे का मंत्र देखिए। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमा मतः। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मई मनो आवेश्य, मुझ में मन लगा करके, ये मन जो भक्त लोग नित्य ही युक्त होके मेरी उपासना करते हैं, परम श्रद्धा से युक्त होते हैं, मेरे मत में वे लोग श्रेष्ठ हैं। अब थोड़े जो हम समझते थे भगवान ने वही बोल दिया। हम भी समझते थे भक्ति करना आसान है, चले जाओ भगवान का दर्शन मंदिर में करके आओ, हो गई भक्ति। अच्छा भोग लगा दो भगवान का, खुद भी खा लो, हो गई भक्ति। भजन कीर्तन कर रहे हैं, अच्छा म्यूजिक बज रहा है, यही तो हम कह रहे थे, आसान है, अच्छा है। और वही बात भगवान ने कह दी। भगवान ने यही कह दिया कि जो भक्त है मेरा, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। इस बात को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि जब आपके पास कोई चॉइस हो, तो चॉइस कहां पर होती है? जब चीजें, दो चीजें एक जैसी हो, दो या दो से ज्यादा, तब आपको कहा जा सकता है यह या ये। आपके पास कोई चॉइस हो, तो सिमिलर दो चीजें होंगी, तो आप कह सकते हैं कि नहीं मुझे ये पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद। लेकिन जो चीजें सिमिलर नहीं है, अलग अलग हैं, उनमें चॉइस नहीं हो सकती। आप ये कह सकते हैं कि मैं ये शर्ट पहनूं या ये शर्ट पहनूं, आप दूसरी शर्ट पहन सकते हैं। आपको ये चॉइस थोड़ी कि मैं आज पैंट पहनूं कि शर्ट पहनूं, वो उसका ऑप्शन है ही नहीं। तो जो चीजें, दो चीजें सिमिलर होती हैं, वहां पर आपके पास में चॉइस होती है
कि आप ए ले लें या ए ले लें। जहां सिमिलैरिटी नहीं है, दो चीजें हैं, वो दोनों चीजों में ऑप्शन आप चॉइस का नहीं होता है, जिनका नेचर अलग है। आपको बोला जाए आप पानी पिएंगे कि भोजन करेंगे, आप भोजन में कर सकते हैं मैं ये भोजन करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, लेकिन पानी की मुझे प्यास लगी है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं कि मैं चलो भोजन कर लेता हूं। तो जो दो चीजें सिमिलर होती हैं उनमें चॉइस हो सकती है, जो चीजें सिमिलर नहीं है उनमें चॉइस नहीं होती है। ये अर्जुन का जो प्रश्न है वास्तव में सवाल गलत है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ते समय समझते समय बहुत समझना पड़ता है। ये कहने का मतलब क्या है? अर्जुन का सवाल हमको लगता है अर्जुन ने पूछा तो ठीक है। नहीं नहीं, अर्जुन ने पूछा ठीक नहीं पूछा है, अर्जुन सवाल ही बेसिकली गलत है। अर्जुन का सवाल ही गलत है, और यदि सवाल गलत है तो उसका उत्तर भी सही कैसे आएगा? यदि हमारा क्वेश्चन ही गलत है तो उसका सही सवाल का जवाब आ ही नहीं सकता। तो अर्जुन का जो सवाल है वो सब क्वेश्चन है, अर्जुन का क्वेश्चन ही बेसिकली गलत है। तो जब क्वेश्चन ही गलत है, अब कैसे गलत है आप थोड़ा देखिए। मैं आपको कह रहा था 12वां अध्याय थोड़ा इतना आसान दिखता है नहीं, क्योंकि साधना में स्टेप्स, अलग अलग स्टेजेज हैं, तो वहां कोई चॉइस नहीं होती, अलग अलग स्टेजेज में कोई चॉइस नहीं होती है, स्टेप्स में कोई चॉइस नहीं होती है। तो कर्म, उपासना और नॉलेज ज्ञान, ये एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। जैसे अभी मुझे कहूं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं कहाँ जाऊं? स्कूल में जाऊं कि कॉलेज में जाऊं? तो मेरे पास ऑप्शन नहीं कि मेरी मर्जी में सीधे यूनिवर्सिटी में चला जाता हूं। मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं सीधे यूनिवर्सिटी में चला जाता हूँ। मेरे पास क्या ऑप्शन मैं बोलूं कि बताओ कि मैं स्कूल में जाऊं पढ़ने के लिए कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊं? नहीं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है सर, मुझे स्कूल में ही जाना है, स्कूल में ही जाना है। उसके बाद स्कूल आगे बढ़ जाएगा। एक तो स्कूल एक साधन हो जाता है कॉलेज में जाने के लिए। फिर यूनिवर्सिटी में आप गए, तो जब आपको कोई डिग्री कोई प्रोसेस करना है तो वहां पर ऑप्शन नहीं है कि हम मैं ये करूं कि यो करूं, कि मैं स्कूल में जाऊं कि कॉलेज में जाऊं। और यदि आप कॉलेज में चले गए, आपने डिग्री ले ली यूनिवर्सिटी में, फिर आपके पास फिर ऑप्शन खत्म हो गया कि मुझे स्कूल फिर जाना है या मैं कॉलेज जाऊं। अब आप स्कूल भी नहीं जा सकते। तो जब साधन और साध्य दो चीजें होती है, कॉज एंड इफेक्ट, तो कॉज एंड इफेक्ट में ऑप्शन नहीं होता कि मैं ये लूं कि मैं ये ले लूं। तो आप पहले इसको प्रिंसिपली करेक्ट कर लीजिए कि कर्म साधन है भक्ति के लिए, उपासना के लिए। कर्म होगा, अंतःकरण पवित्र होगा, और उस अंतःकरण पवित्र होने से परमात्मा की भक्ति होगी, और भक्ति साधन है ज्ञान के प्रति। एक क्रम है, ये अध्यात्म का तरीका है, ये अध्यात्म का उपाय है कि आप पहले अच्छे कर्म करेंगे। ये बात को भगवान आगे अर्जुन को पहले, एक देखो भगवान कैसी शरारत करते हैं अर्जुन के साथ, करनी पड़ती कई बार मास्टर को डिसाइपल के साथ शरारत करनी पड़ती है, नहीं करें तो प्रॉब्लम है, करनी पड़ती। अर्जुन ने सवाल पूछा गलत है कि मैं भक्ति ज्यादा अच्छी है कि ज्ञान ज्यादा अच्छा है। तो इसमें कोई ज्यादा अच्छा खराब का सवाल नहीं होता है, इसमें सीक्वेंस स्टेप्स है। तो पहले कर्म होता है, फिर भक्ति होती है, और भक्ति के बाद में फिर ज्ञान होता है। हम कर्म को भी डिवाइड कर सकते हैं, कर्म को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, भक्ति को भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो एक एक स्टेप हम आगे लेकर के बढ़ते, एक स्टेप दूसरा तीसरा, ऐसे स्टेप्स हम बढ़ेंगे।
तो आप ये नहीं कह सकते पहला स्टेप अच्छा है कि लास्ट वाला अच्छा है। अर्जुन ने जो सवाल ऐसा कर दिया, बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन था, गलत सवाल था, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा गलत है। कई बार मास्टर को क्या होता है कि क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आंसर जानने के बाद थोड़ा नासमझी लगती है। तब तक क्वेश्चन अच्छा लगता है, महत्वपूर्ण होता है, जब तक उसका आंसर नहीं मिल जाए। आंसर मिलने के बाद हर क्वेश्चन मीनिंगलेस। अपने को अपन पर हंसी आती है, अरे मुझे ये भी नहीं मालूम था। हर क्वेश्चन आंसर मिलने के बाद नासमझी लगता है। तो डिसाइपल है, शिष्य है, अब उसके सवालों पर मास्टर को कई बार हंसना भी पड़ता है, कई बार रॉन्ग सवाल को रॉन्ग जवाब भी देने पड़ते हैं, उसको धीरे धीरे करेक्ट करता है। यही प्रोसीजर भगवान ने यहां पर लिया हुआ है, यही प्रोसीजर लिया। अर्जुन ने जब पूछा तो भगवान ने कहा युक्त में मता, अहे अर्जुन ऐसा मैं मानता हूं। ये ऐसा नहीं कि भगवान कहते हैं ये सिद्धांत है, दिस इज माई ओपिनियन, ऐसा मैं मानता हूं। कैसा मानते हो? तो जैसे अर्जुन का सवाल गलत था, भगवान को कह सकते थे क्या पागलपन का सवाल पूछते हो। तो वैसे अर्जुन बेचारा कॉम्प्लेक्स में था और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए उसको, इसलिए भगवान ने अर्जुन को कुछ नहीं कहा। अर्जुन का सवाल गलत था, तो भगवान उसका एक गलत आंसर दे करके उस सवाल को दूर करते हैं, और धीरे 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 अर्जुन के अंदर जो चीजें थी उनको भगवान आगे क्लियर करेंगे। तो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड भगवान ने कह दिया अर्जुन मैया आवेश्य मनो ये माम नित्य उक्ता उपासते, जो मेरी उपासना करते हैं, मेरी मतलब सगुण ब्रह्म की, नित्य युक्त होकर के, निरंतर मुझ में लग करके, जिनका मन मुझ में लगा हुआ है। मैया आवेश्य मनो, आवेश्य, आवेश समझते ना हम इसको, आवेश निवेश, निवेश बोलते हैं। जब आप ट्रांसलेशन करें तो इन्वेस्टमेंट होता है, आवेश निवेश संस्कृत के शब्द हैं, यदि मैं ट्रांसलेट करूं तो होगा इन्वेस्टमेंट। तो जहां कहीं भी संसार में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बड़ी कंपनी हो, कोई बड़ा बैंक हो, तो बहुत बड़े बड़ी स्कीम में डालेंगे आप, बहुत बड़े बड़े बेनिफिट बताए जाएंगे, और नीचे बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखा होगा डिक्लेरेशन, बहुत छोटे, आप पढ़ भी नहीं पाओगे, इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होगा रिस्क फैक्टर्स। तो हम तो ऊपर के बेनिफिट देखते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में जो बेनिफिट लिखे वो देखते हैं, लेकिन उसके जो रिस्क फैक्टर हैं इतने कम लिखे हैं, इतने कम छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि पढ़ना मुश्किल है। तो हर जगह कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी आवेश करते हैं, वहां पर रिस्क फैक्टर है। लेकिन आपने यदि मन को भगवान में इन्वेस्ट किया तो वहां कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। आंख बंद करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट में क्या करना है, आपको अपना मन डालना है, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि सबके पास। ऐसा नहीं कि आपको इतना हजार इतना पैसा डालना, ये चीज डालनी, कुछ नहीं है, जो सबके पास अवेलेबल है, और सबका प्रॉब्लम भी है। तो भगवान कहते जो तुम्हारा प्रॉब्लम है और सबके पास है, अपना वो मन मुझ में इन्वेस्ट कर दो। मैया वेश्य मनो माम नित्य युक्ता उपासत है, और नित्य रूप से मेरी जो उपासना करता है परम श्रद्धा के साथ, वो अर्जुन वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। तो जैसा अर्जुन का सवाल गलत था, ऐसे ही भगवान का आंसर भी गलत है।
तो भगवान इसलिए क्या बोला, मैं मता, ऐसा मैं समझता हूं। जैसे तुम समझते हो कि एक भक्त श्रेष्ठ होता है, तो मैं समझता हूं इस वाला भक्त ज्यादा श्रेष्ठ होता है। ये मैं मता, भगवान ने कहा, नहीं कहा कि शास्त्र का मत है, शास्त्र ऐसा कहता है। भगवान ने कहा मैं मता, ऐसा मेरा निश्चय है। आगे मंत्र देखिए। एत्वक्षरम अनिर्देश्य अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। अब भगवान ने जो अर्जुन को बताया, ये जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, जो मेरियो में मन जिनका लगा है, वो श्रेष्ठ हैं। अब वो भगवान अपनी बात को पहले थोड़ा लॉजिकली प्रूव करेंगे, उसके बाद अर्जुन को ये अध्याय आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आप बीच में छोड़ नहीं सकते हो, नहीं तो मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा इसको। ये तो अक्षरम, तो भगवान पहले अर्जुन को सवाल का जवाब दे देते हैं, और उसके बाद भगवान अब एक एक चीज को क्लियर करते हैं। एतु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। पहले भगवान उसकी बात कर रहे हैं, जो भक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो भगवान कहते हैं ए माने जो कोई भी, पहले इसका अर्थ देख लो। ब्रह्म उपासते, उपासना करते हैं। कैसा ब्रह्म है? अक्षर है, अनिर्देश्य है, अव्यक्त है, सर्वत्र व्यापक है, अचिंत्य है, कूटस्थ है, अचल है, ध्रुव है, ऐसा जो ब्रह्म की जो उपासना करते हैं। आप चूंकि वेदांत के स्टूडेंट हो, इन शब्दों को आपने ठीक से बहुत बार पढ़ा हुआ है। ये भगवान किसकी बात करते हैं? तो दो तरह के जो डिवीजन है, एक सगुण ब्रह्म और दूसरा निर्गुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म के बारे में भगवान बात करेंगे। पहले उन्होंने बताया निर्गुण ब्रह्म के बारे में हम क्या समझते हैं, निर्गुण ब्रह्म क्या है। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। जो लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म, कॉन्शियसनेस, चैतन्य, आत्मा, भगवान, ब्रह्म जो भी बोलते हो, उसके थोड़े नाम भगवान ने दिया। पहला दिया अक्षर, अक्षर दिया पहला। अक्षर का मतलब किया है जो कभी भी खत्म ना हो, अक्षरम। दूसरा दिया है अनिर्देश्यम। अनिर्देश्यम का मतलब जिसको आप इंडिकेशन दे के बता नहीं सके, कोई क्लू नहीं है, कोई क्लू नहीं है। उस ब्रह्म को बताने के लिए, उस चैतन्य को बताने के लिए कोई क्लू नहीं कि आप इसके जैसा समझो, या उस सामने देखो, उत्तर में देखो, माइक्रोस्कोप से देखो, टेलीस्कोप से देखो, कोई क्लू नहीं है। अनिर्देश्यम, उसका कोई डायरेक्ट कोई इंडिकेशन नहीं है। अव्यक्तम, अव्यक्तम का मतलब है जो प्रकट ही नहीं है लेकिन है, लेकिन प्रकट नहीं है। अव्यक्तम। सर्वत्र गम, सर्वत्र गम का अर्थ होता है जो सब जगह व्यापक है। यही प्रॉब्लम, सब जगह है, इसीलिए कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। कहीं कहीं होता तो दिखाई पड़ जाता हो। ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र गम। ऐसा कहीं भगवान होता जो कहीं ऐसी जगह रहता है, निश्चित जगह में, तो हम जाके वहां पहुंच जाते, ढूंढ लेते, मिल जाता। सर्वत्र गम, सर्वत्र गम का अर्थ है सब जगह।
और अचिंत्यम, अचिंत्यम का मतलब है उसका कोई मेडिटेशन भी आप नहीं कर सकते हैं, उसको मन में भी नहीं ला सकते हैं। कूटस्थम, सब चीजें उसके ऊपर हैं, सबका बेस है, सबस्ट्रेटम है। अचलम, मूवमेंट नहीं उसमें कोई। ध्रुवम, जो हमेशा रहता है। तो ये सब जो विशेषण आपने पढ़े हैं, ये सब किसके दिए हैं? उस ब्रह्म के, जो अक्षर है, अनिर्देश्य है, अव्यक्त है, सर्वत्र है, अचिंत्य है, कूटस्थ है, अचल है, ध्रुवम। ऐसे ब्रह्म को परिउपासते, जो उसकी उपासना करते हैं। अब ऐसे ब्रह्म की उपासना कैसे होगी? जो न दिखाई पड़ेगा, न दिमाग में आएगा, कैसे उपासना होगी? मंदिर में तो हमको पता है कि क्या करना जा करके है, भगवान की मूर्ति के आगे तो हमको पता है कि क्या करना है। लेकिन जब मूर्ति ही नहीं है, अमूर्त है, अव्यक्त है, उसकी उपासना कैसे करें? आगे का मंत्र देखिए। संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। अब इस ब्रह्म को, जिसके बारे में भगवान ने बोला, उसकी प्राप्ति करने के लिए थोड़े भगवान साधन बता रहे हैं। संयम इंद्रिय ग्रामम, पहले अर्थ देखिए। इंद्रिय की ग्रामों को, मतलब समस्त इंद्रियों को संयमित करके, सभी जगह समबुद्धि करके, समस्त भूत प्राणियों के हित में लगा हुआ ऐसा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। अभी देखो भगवान का अर्जुन को किस तरह से उत्तर दे रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म की उपासना कैसे करें। अक्षर ब्रह्म की उपासना करने का भगवान जो तरीका बताते हैं, संयम इंद्रिय ग्रामम। सगुण ब्रह्म की उपासना का तरीका बहुत आसान है। मंदिर में गए, अगरबत्ती जलाई, आरती जलाई, अभिषेक किया, भोग लगाया, पाठ पूजा किया, स्तोत्र पाठ किया। लेकिन निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें? इस ब्रह्म की उपासना कैसे करें? उसके लिए भगवान ने कहा सबसे पहले संयम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्राम को बस में करके। इंद्रिय ग्राम, ग्राम का अर्थ होता समुदाय, इंद्रियों का जो समुदाय है। इंद्रिय समुदाय को बस में करने का मतलब है, इंद्रियां हमको क्या करती? बाहर की तरफ को लेके जाती। इंद्रियों का काम होता है कि ऑब्जेक्ट को आपके साथ कनेक्ट करते हैं। ये काम इंद्रियों का है। संयम्य, उस क्रम को तोड़ करके, अभी तक हम इंद्रियों के साथ, पदार्थों के साथ जुड़े रहते थे। संयम का मतलब है उस क्रम को तोड़कर, ये संयम है। अब ऑब्जेक्ट के साथ आप कनेक्ट नहीं करते हैं, इंद्रियों का संयमन ये है। यदि मैं और थोड़ा वेदांत की फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में बात करूं, तो सम दम आदि जो साधन चतुष्टय है, भगवान उसकी बात कर रहे हैं। संयम इंद्रिय ग्रामम, अपनी इंद्रिय ग्राम को, यहाँ आरती और पाठ पूजा की बात नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल चीजें हैं कि जो आपकी इंद्रियां बाहर जा रही हैं, उनको आप संयम्य, संयम का बहुत तोड़ना नहीं, उनको नष्ट नहीं करना है, संयम्य प्योरीफाई करना है, प्योरीफाई करना, उनको खत्म नहीं करना है, आंखों को बंद नहीं करना है, कानों को बंद नहीं करना है। संयम का अर्थ है कि आंख देखे लेकिन संयमन में, आपके कंट्रोल में, कान सुने लेकिन आपके कंट्रोल में।
सर्वत्र समबुद्धया। उसके बाद क्या होगा कि जो व्यक्ति सर्वत्र समबुद्धया, सब जगह एकत्व की बात लेके चलता है। गीता हमने पहले पढ़ी है, भगवान ने समत्व का अर्थ बताया, समत्वम योग उच्चते। समत्व का अर्थ होता सम। सम का मतलब इक्वानिमिटी। अब इक्वानिमिटी पॉसिबल नहीं है। हम कैसे इक्वानिमिटी रखें मनुष्य में, जानवर में? तो भगवान ने इसका सूत्र बताया था पहले, सुनी चैव सोपाके चा पंडिता समदर्शिना। कि समदर्शी का अर्थ हुआ कि समस्त शरीर के अंदर में, तो आंख शरीर बताएगी, लेकिन आपका संयमित होना आंख का मतलब होता है कि उस शरीर के अंदर में आप कॉन्शियसनेस को समझेंगे, शरीर के अंदर आप चैतन्य को समझेंगे। वो चैतन्य एक ही है, कुत्ते में, बिल्ली में, मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, वो एक है। तो भगवान उसकी बात कर रहे हैं। और सर्वभूत हिते रता, एक भगवान और विशेषण दे रहे हैं, जो समस्त भूतों के हित में लगा हुआ है। जो समस्त भूत प्राणियों के हित में लगा हुआ है। अब समस्त भूत प्राणियों का हित आप तो करने से कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति, हर एक प्राणी अपने प्रारब्ध के कर्मों को भोगने आया हुआ। हमारे ऋषि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हर कोई व्यक्ति, हर कोई प्राणी अपने प्रारब्ध भोगने के लिए आया है। आप सबका हित करो। सबका हित करने का मतलब हुआ किसी का अहित नहीं करे। अहित नहीं करेगा मतलब दोनों चीजें, ना राग है ना द्वेष है, डिटैच। सर्वभूत हिते रहता का मतलब ऐसा नहीं कि जाके आप काम करते रहो दूसरों के लिए। डिटैचमेंट। आप काम करो दूसरों के लिए, बहुत अच्छी बात, नहीं करो तो भी अच्छी बात, लेकिन न राग है न द्वेष है। ऐसे लोग भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव। तो भगवान की शर्त देखो, निर्गुण उपासना का तरीका देखो। निर्गुण उपासना की तरीके भगवान बता रहे हैं। इंद्रिय ग्राम को संयमित किया, साधन चतुष्टय संपन्न हो गया, और उसका फल हुआ सर्वत्र समबुद्धया। अब वो व्यक्ति का जो विजन है, वो विजन और डीप हो गया, बुद्धि में चला गया। अभी हमारा जो विजन होता है इंद्रियों में होता है, आंख ने जो बताया हमने एक्सेप्ट कर लिया। समबुद्धया का अर्थ है उसने वो समझा जो उसकी बुद्धि ने माना। आंख कुछ भी बोले, कान कुछ भी रिपोर्ट करें, लेकिन उसकी बुद्धि जो बोलती है, वो बुद्धि बोलती कान मिटी सर्वभूत ही तेरता। और ऐसा प्राणी भगवान कहते मुझे प्राप्त होता है। तो एक बात हो गई कि भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी है, जो, हे अर्जुन, मैं आपको पहले कह चुका हूं भगवान की शरारत, रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी हमेशा रॉन्ग होता है। और कैसे भगवान करेक्ट करेंगे अपने इस क्वेश्चन के आंसर को, वह आपको आगे अध्याय में सुनने को मिलेगा। वो व्यक्ति मुझे ही प्राप्त होता है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव। मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब आगे का मंत्र देखिए, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद्धिरवाप्यते। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, जो अव्यक्त में लगे हुए चित्त वाले होते हैं, उनको क्लेश साधना में ज्यादा होता है, क्योंकि अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद्भिरवाप्यते। जो देहवान लोग हैं उनकी अव्यक्त में गति करना बड़ा कठिन काम होता है। अब जो भगवान ने पहले मंत्र में बोला, पहला नंबर था मंत्र में, दूसरे में,
कि हे अर्जुन, मैं समझता हूं, ये मेरा मत है कि जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं वो आसान है, उनके लिए है, इजी है। और जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं उनके लिए कठिन है। साधना दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों की साधना में अब हमको लगेगा हम वो साधना करें जो हमको इजी पड़ जाए। अध्यात्म का कोई भी साधक या कोई भी व्यक्ति, यदि वही फल मिलता है कम साधना करके, सरल साधना करके, और वही फल मिलता है बहुत लंबी कठोर साधना करके, तो हम पसंद करेंगे सरल वाली साधना कर ले। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में क्या होता है? तो भगवान कहते हैं क्लेशो अधिक तरस्ते शाम, उन लोगों के लिए क्लेश अधिक है। क्लेश मतलब दुख, समस्याएं। आपने उपनिषद में पढ़ा, उपनिषद में पढ़ा, क्षुरस्य धारा निशिता दूरतया दुर्गम पथा तत् कवयो बदंती है। ये रास्ता बहुत कठिन है, जैसे कोई छुरे की धार पर चलता है। छुरे की धार, रेजर्स एज, बहुत मुश्किल है। ऐसे ही इस ज्ञान के रास्ते में चलना इतना कठिन है। आप कंपेयर कर सकते हो कि किसी व्यक्ति ने भक्ति करनी है, रात भर भजन कीर्तन गाता रहेगा, क्योंकि हम यूज टू हैं। अब थोड़े समय पहले हम फिल्म के गाने सुनते थे, रात भर सुन सकते थे। अब केवल हमने वर्डिंग चेंज कर दी, वर्डिंग चेंज कर दी, म्यूजिक वही है, सब कुछ वही है, आसान हो जाता है। हम यूज टू हैं उसके लिए। भक्ति के गीत सुनना आसान है, पूजा पाठ करना आसान है, हम लोग यूज टू है। इसीलिए भक्ति आसान हो जाती है कि जब आप यूज टू है किसी काम के लिए, थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा भाव बदल दिया और भक्ति होने लग गई। आप चिंतन कर रहे थे संसार में किसी व्यक्ति का, आपको बताया गया ऐसा करो, उसका चिंतन कर लो। ठीक। एक कोई महात्मा के पास गया, उसने बोला मुझे भगवान के बारे में ध्यान करना, आप रास्ता बताओ। गरीब आदमी था, घर में कुछ नहीं था। महात्मा ने कहा 7 दिन रास्ता तो बता देंगे, लेकिन पहले तुम बताओ कि संसार में तुम किससे ज्यादा प्रेम करते हो। उसने कहा मेरे पास कोई नहीं, ना कोई परिवार है, ना कोई रिलेटिव है, कुछ नहीं है, मैं अकेला हूं, किसी से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। महात्मा ने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा अटैचमेंट है कि नहीं है, मेरा सवाल है सबसे ज्यादा तुम प्रेम किसको करते हो। उसको लगा मैं ऐसा बोलूंगा तो महात्मा और खुश हो जाएगा, ये मेरा कहीं प्रेम नहीं है, मैं डिटेच हूं। महात्मा ने कहा नहीं नहीं, आप ठीक से सोचो, यदि आपके अंदर किसी के लिए प्रेम नहीं होगा तो मैं परमात्मा का प्रेम कैसे तुम्हें बता सकता। जब कोई एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारे पास, तो किसी से तो होगा। इस संसार में मनुष्य नहीं, रिलेटिव नहीं है, किसी से तो होगा ना। उसने कहा ठीक है, सोचता। घर जाने के बाद धीरे धीरे उसको पता चला उसके पास एक गाय है, और कुछ था ही नहीं, गाय थी। जो भी प्रेम था उसी से था, बातें करता तो उसी से करता था, और कोई नहीं था। उसको लगा नहीं, बस यहीं पर मेरा प्रेम है और कहीं नहीं है। महात्मा को जाके बोला, महात्मा ने अब आसान,
यदि तुम्हारा थोड़ा भी, जैसा नहीं कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट, थोड़ा भी प्रेम कहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट को बदला जा सकता। ऑब्जेक्ट को बदल करके हम परमात्मा की जगह, उसकी जगह परमात्मा को रख सकते हैं, लेकिन कहीं तो चाहिए। ठीक है, और कर दिया गया। तो भक्ति में, सगुण साकार की भक्ति में यह है कि जो हम यूज टू होते हैं, उन चीजों को ही एक अलग डिविनिटी के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। हमारे रूप को, हमारे रस को, हमारे गंध को, हमारे शब्द को, हमारे स्पर्श को हम यूज टू हैं। हमें देखना, सुंदर देखना अच्छा लगता है, हम मंदिर डेकोरेटेड कर देंगे। हमें रूप देखना, ब्यूटी देखना अच्छा लगता है, भगवान का बढ़िया श्रृंगार कर देंगे। उन सब के पीछे यही साइंस है कि हम, जो व्यक्ति अभी अटैच है रूप में, रस में, गंध में, मंदिर डेकोरेट कर दो, अच्छे स्मेल लगा दो, अच्छा प्रसाद लगा दो, अच्छे गाने लगा दो, तो इजी हो जाता है। लेकिन भक्ति यहां पर क्या है? इंद्रियों का संयमन। अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन, कठिन इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा मत ऐसा है, मैं ऐसा समझता हूं कठिन है क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। टोटली यू आर डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। नो म्यूजिक, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई आपको ब्यूटी नहीं है, कुछ नहीं है। इनका संयमन इसलिए कठिन हो जाएगा। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, भगवान कह रहे हैं ये अर्जुन, उनको ज्यादा क्लेश है। किनको? अव्यक्ता सक्त चेतसाम, जिनका चित्त, या जो परमात्मा निर्गुण की भक्ति करते हैं। जो ऐसे परमात्मा की भक्ति करते हैं जो अव्यक्त है, निर्गुण है, ना कोई रूप है, ना कोई रस है, ना कोई गंध है, ऐसे परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनके लिए क्लेश अधिक है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, कठिन है। जैसे अभी कोई व्यक्ति, स्कूल में बच्चा जाता है, स्कूल में जाता है, उसका सिलेबस, करिकुलम आसान है। लेकिन जब कोई यूनिवर्सिटी में है, उसका इतना आसान थोड़ी है कि उसको छोटी सी किताब में कुछ फोटो बना दिए जाए। तो जितनी जितनी आप हाइट में हैं, उतने उतने ज्यादा आपके स्टेप्स कठिन होते जाते हैं। जितने नीचे हैं उतने स्टेप्स आसान है। तो भगवान ने कहा, अधिक तरह क्लेशा, उनके लिए क्लेश, दुख। क्लेश का मतलब है कठिन, दुख नहीं। आप फर्क समझना। एक क्लेश होता है कि हमको द्वेष के कारण हुआ, राग के कारण हुआ, ये मुझे किसी से राग है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं, मुझे किसी से द्वेष इसलिए दुखी हो रहा हूं। ये साधना के कारण जो क्लेश है, क्योंकि मन सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद्भी रवाप्यते, क्योंकि देह बद्भी भगवान बोलते जिसके पास शरीर है। शरीर में जो लोग हैं, शरीर वाले, उसको बात की जाए अशरीरी परमात्मा की, बहुत मुश्किल है। शरीर वाले के सामने बात की जाए अशरीरी परमात्मा की, हम बोले हमारा तो शरीर है और भगवान का शरीर नहीं है, ये डाइजेस्ट करने में कठिन हो जाता है। देखते हैं अभी क्या होता है कि हम शरीर वाले हैं तो हमको फोटो चाहिए होते हैं। कई बार तो लोग इतने ज्यादा उसमें आसक्त होते हैं, एक्चुअल देखते नहीं है। आज के समय में बहुत बार आप ठीक से ऑब्जर्व करना, मैं कभी कभी करता हूँ कि कोई बहुत सीनिक व्यू आप देखते हो, कहीं आप जाने के बाद गए तो आप जाके वाव कम करते हो, पहले फोटो निकाला, कैमरा निकाला, क्लिक करिए,
और जितनी देर रहे उसमें बस देखते रहे, उसकी को फोटो छोटा किया बड़ा किया उसी को क्लिक करते रहे। एक्चुअल व्यू में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है हमारा, इंटरेस्ट और वर्चुअल में चला गया। हमने उस एंगल से फोटो लिया, उसको लार्ज किया, उसको देखा, दोबारा लिया, फिर लिया। व्यू तो अपना अलग है। जब पहले कैमरे कम थे तब लोग रियलिटी एंजॉय करते थे। अब जाने के बाद हम लोग एक्चुअल नहीं देखते हैं, वर्चुअल में ज्यादा जाते, इजी पड़ता है। जितने जितने वर्चुअल में जाएंगे आपको और इजी लगेगा, लेकिन वो वर्चुअल में जाने का तो रियलिटी से दूर जा रहे हैं। तो जैसे उस सीनिक व्यू को देखना, उससे ज्यादा अच्छा हम फोटो लेना पसंद करते हैं। तो शरीर को देखने से पहले हम शरीर रिफ्लेक्शन देखना ज्यादा पसंद करते हैं। आप अलग अलग स्टेप समझिए। इस शरीर को, हमारा जो बॉडी है, उसको ना देख करके हम उसके रिफ्लेक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्शन को, बॉडी को नहीं। बॉडी को देखता कौन है? इसने देखा, बड़ी मुश्किल है। या आपने अपने पांव के कोई घुटने को देखा हो ठीक से बिना दर्द हो? तो हम रिफ्लेक्शन में ज्यादा भरोसा कर, जो चीजें वर्चुअल होती हैं हमारे लिए ज्यादा इजी होती हैं। अब ये कह सकते हैं कि वर्चुअल इजी है, एक्चुअल थोड़ा मुश्किल है। कि आप जा करके कहीं बहुत सुंदर सीनिक व्यू में देख रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं उसको, नो कैमरा नो फोटो, ये इतना ब्यूटीफुल व्यू है, मुझे देखना है। लेकिन हम उसका आ, वो लेने की कोशिश करेंगे वर्चुअल व्यू, उसमें देखेंगे बड़ा करके जूम करके। ऐसे ही भगवान के देह बद भी, जिनके पास शरीर है और डीप नहीं जा सकते हैं कि आत्मा तक जाएं, नहीं, वो शरीर में आके रुक जाते हैं। जैसे हम वर्चुअल देखते हैं एक्चुअल को छोड़ करके, वो आसान लगता है हमको, ऐसे ही जो नासमझ लोग हैं वो शरीर को देखते हैं आत्मा को छोड़ करके। आत्मा और थोड़ा डीप है। तो भगवान कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद्भीर अवाप्यते। देहवद भी, जिनके पास शरीर है। हम चाहते हैं हमारा परमात्मा भी हमारे जैसा शरीर वाला हो, हमसे थोड़ा सुंदर शरीर होगा उसका। हमारे 2 हाथ, उसके 4 हैं। हम बूढ़े होते बूढ़ा नहीं होता है। तो हम चूंकि शरीर वाले हैं, इसलिए शरीर वाले के लिए कैसा परमात्मा सूट करता है? जो परमात्मा शरीर वाला हो। तो इसीलिए अवतार को आप आराम से मान सकते हो। तो सगुण ब्रह्म की उपासना करना इसलिए आसान है, भगवान के अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद्धीर अवाप्यत है। तो जो देहधारी लोग हैं, देह में अटैच, शरीर में आसक्त है, उन लोगों के लिए हम बोले कि ऐसा परमात्मा है जिसमें देह नहीं है, तो ये डाइजेस्ट करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा बताओ, जो परमात्मा हमारे जैसा हो। ऐसा भगवान का उपदेश उनको ज्यादा समझ में आएगा कि जो जिसके अंदर हमारे जैसे सब राग भी हो, द्वेष भी हो, जिसका शत्रु भी हो, जिसका मित्र भी हो, ऐसा भगवान को आसान लगेगा। हम बोले भगवान का कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, ये भगवान हमको ज्यादा पसंद नहीं आएगा। ये पूजा मैं करूं, पाठ में करूं, भोग में लगाऊं और भला सबका करे। हमको ऐसा भगवान ज्यादा अच्छा लगेगा, जो भगवान शत्रु के लिए दंड दे, हमारे को फल दे, वरदान दे। क्योंकि हम देहधारी हैं। तो देह के धर्म, देह की जो चीजें होती हैं हमको इफेक्ट करती हैं, तो हम उस परमात्मा को भी वैसे ही जानना चाहते हैं। वो इजी हो जाता। ध्यान करो भगवान का, आंखें बंद कर ली, शंख चक्र गदा पद्म भगवान के हाथ में रखे हुए हैं, ऐसा भगवान का मुकुट है, ऐसी नाक है, ऐसे हाथ हैं, इजी हो जाता। आसान है। लेकिन जब बोला जाए ध्यान करो,
और भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो हमने कभी सोचा ही नहीं। ऐसा भी कोई ध्यान हो सकता है? ना कोई आकार है, ना कोई शरीर है, ना कोई रूप है, ना कोई रस है, ना कोई गंध है, ध्यान कैसे करे? ये कठिनाई की भगवान बात कर रहे हैं। अव्यक्ता ही गतिर दुखम। क्योंकि हमारे पास जो साधन है, हम उन पर रिलाई करते हैं। हमारे पास जो इंद्रियां हैं, हम उनको रिलाई करते हैं। उनके हिसाब से यदि परमात्मा बैठता है, हमारी आंखों के हिसाब से परमात्मा बैठता तो ठीक है, हमारे कानों के हिसाब से बैठता तो ठीक है, हमारे मन के हिसाब से परमात्मा बैठता तो ठीक है। हम रियलिटी से ज्यादा अपने ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं, अपने इंद्रियों के ऊपर करते हैं। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद्भी रवाप्यते। तो भगवान कहते हैं उनके लिए कठिन हो जाता है शरीरधारियों को अशरीरी परमात्मा की बात बताना, कठिन हो जाता है अर्जुन। इसलिए जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग हैं, उनके लिए आसान है, क्योंकि उनकी उपासनाएं शरीर के हिसाब से होती हैं। इसके आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम फिर बाद में लेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।